हिंदू मुसलमान बनता जा रहा है। हिंदू मुसलमान बनता जा रहा है, यही पैगाम, यही समझ में आया तुम्हें? हिंदू मुसलमान बन रहा है, कहाँ से मुसलमान बन रहा है? उन्होंने अगर इंसानों को बचाने की कोशिश किया, अगर इंसान की नफरत फैलाने से अगर उसको बचाने की कोशिश किया, खुद के नाम के सामने अगर मोहम्मद जोड़ लिया तो मुसलमान हो गया। अल्लाह कबूल कर लिया क्या उन्होंने? नहीं, मोहम्मद लिखने की क्या जरूरत थी, दीपक कुमार ही तो उन्होंने यही पैगाम तो दिया है कि देखो, अगर इंसान हिंदू लोग ही तो मुसलमानों को बचाने के लिए आना पड़ेगा, और मुसलमानों की जब परेशानी आते तो हिंदू को आना पड़ेगा, हिंदू की परेशानी आएगा तो मुसलमानों को आना पड़ेगा। यही तो मोहब्बत का तो पैगाम दिया है। मोहब्बत का उन्होंने बताया कि नफरत की इस दुनिया इसमें जिस देश के अंदर नफरत फैल रहा है, हर जगह नफरत हो रहा है, तो उसमें उसने जाके अगर दीपक नाम से पता चलता है कि दीपक क्या है, किसको बोलते हैं? दीपक दिया वो जलता है उसको दीपक, चिराग को बोलते हैं ना दीपक। तो उन्होंने वो चिराग का काम किया। जिस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ गुलदस्ता बन के रहते हैं, वही देश के अंदर उन्होंने पैगाम दिया, और देवभूमि से वो पैगाम आए हैं। वही देवभूमि है जहाँ उत्तराखंड में कुछ दिन पहले हमारी नॉर्थ ईस्ट की त्रिपुरा के एक लड़के को मार मार दिया। वो सिर्फ यही पूछा गया कि तुम इंडियन हो कि नहीं हो। आप बताइए, इसका नॉर्थ ईस्ट वालों को तो ये लोगों को मोमोस लगते हैं, ये जो चिंगचोंग टिंगटोंग बोलते हैं ये लोग, और उनको बोल बोल के उनको मार दिया। आप बताइए कि ऐसा नफरत फैला हुआ है, और उसी देवभूमि में जब एक अघटन घटने से पहले दीपक ने अगर बचा लिया तो उसमें क्या गलत किया बताइए? अगर वो नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया तो उसमें क्या गलत किया? लेकिन उसमें आप लोगों को जो पेट में दर्द हो रहा है, क्यों दर्द होना चाहिए? बजरंग दल धर्म की बात करता है, धर्म ध्वजा रक्षक है, आगे मुसलमानों की चूड़ी अगर वो गलत कर रहा था तो उसकी चूड़ी तो टाइट कर रहे थे। कहाँ चूड़ी टाइट कर रहे थे भाई? ये चूड़ी टाइट कर करके तो ऐसी तैसी कर दिया दलितों का, चूड़ी टाइट कर करके ओबीसी का ऐसी तैसी कर दिया। अभी यूजीसी आए थे ना, यूजीसी में क्यों टाइट करने वाले क्यों रोड पे आ गए? क्यों आ गए रोड पे? मोहम्मद दीपक पर एफआईआर हो गया, आप चक्की पीसिंग होगी। नहीं होगा चक्की पीसिंग। इस देश के अंदर है, ये भारत देश है, ये मेरा देश है, जहाँ पर ना एफआईआर होते भी है, और एफआईआर के साथ जो अगर गलत होता है उसके लिए निकल भी आते हैं। ठीक है, इस गलतफहमी में मत रहिए, और जो एफआईआर उनके ऊपर हुआ है और बेलेबल है, और बेल लेके बाहर आ सकते हैं आराम से, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एफआईआर बोल के आप देश की जनता को डराने की कोशिश मत करिए। ठीक है, जिस दीपक ने बजरंग दल के सामने वो जो हुड़दंग करने के लिए आए थे, उनके सामने डट के खड़े रहे, और वही दीपक क्या है, एफआईआर से डर जाएंगे? आप बताए, वो दीपक का अभी मैंने वो सुन रही थी, उन्होंने बोला है कि जो पुलिस की तरफ से पहले जैसा वो नहीं था, लेकिन अब पुलिस ने पूरी तरीके से उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पुलिस सपोर्ट में है, तो आप उनको कह रहे हैं अब वो बेफिक्र है, वो अभी थोड़ा सा तसल्ली से है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, इस देश के अंदर जो है ना, हम लोग एक साथ रहते हैं। इस देश के अंदर नफरत फैलाएंगे तो ऐसे आना पड़ेगा। जिस बजरंग दल की बात आप कह रहे हैं, बजरंग बली के नाम से बजरंग दल का नाम है। ठीक है, बजरंग बली हमें क्या सिखाते हैं? दीपक ने दिखाया कि सच्चा बजरंग बली का भक्त जो है वो दीपक है। बजरंग बली जो है, हम जो हनुमान जी है, हनुमान जी राम का भक्त था, राम जी का भक्त था, और राम जी के लिए सीता मैया के लिए पूरा जो है लंका को जला दिया था। लंका को जलाया कि नहीं जलाया? और लंका को किस लिए जलाया? क्योंकि सीता मैया को जो है ना रावण ने उठा के लेके गए थे। और यही बजरंग दल है जो जिस भूमि से आते हैं, और वहां पर जो है अंकिता भंडारी जैसे कांड हो गए, लेकिन ये लोग रोड पे नहीं आए, ये दिखाई नहीं दे रहे थे, ये आवाज नहीं निकाल रहे कि अंकिता भंडारी क्या हिंदू नहीं है? वो क्या मुल्ली थी क्या? हाँ, वो क्या फातिमा थी क्या? बताइए। आज जो तुम्हारी मोहम्मद दीपक से जो तुम्हें इतना दिक्कत हो रहा है, उनके नाम के आगे दीपक मोहम्मद लिख लिया तो तुम्हें दिक्कत हो रहा है। दीपक इस्लाम वगैरह कबूल करेंगे? कहाँ से इस्लाम? मत्था फिर गया क्या? हाँ? उन्होंने नाम के आगे मोहम्मद लिख लिया तो इस्लाम कबूल कर लेगा? दिमाग हिल चुके हैं क्या तुम्हारे? तो इस्लाम कबूल कर लेना, तुम्हारे दिमाग हिल चुके हैं क्या? इनका धर्म ग्रंथ, सबका धर्म ग्रंथ क्या सिखाते हैं? प्रेम सिखाते हैं ना। आप चला जाए गुरुद्वारा के अंदर, आपको पता चलेगा प्रेम का पैगाम देते हैं। आप चला जाए चर्च के अंदर, आपको पता चलेगा कि प्रेम का पैगाम देते हैं। आप चला जाए मस्जिद के अंदर, क्या बोलेगा? प्रेम का पैगाम देते हैं। और जो है, सुनिए मेरी बात, और आप हिंदुओं के मंदिरों में चला जाइए, और हिंदू भी क्या सिखाते हैं? हम लोग बचपन से हम लोग सुन के आए, हम लोग जिस धरती में रहते हैं, हम यहाँ पर मानते हैं, हम लोग तो यहाँ पर जो है, हम कृष्ण जी को मानने वाले लोग हैं, हम राम जी को मानने वाले लोग हैं, हम शिव जी को मानने वाले लोग हैं, हम माँ दुर्गा माँ काली को पूजने वाले लोग हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि नफरत कौन सिखा रहे हैं? कौन सिखाते हैं नफरत? ये लोग जो है, ये राम के नाम पे नफरत करते हैं, ये बजरंग के नाम पे नफरत करते हैं। बजरंग बली को इतना, बजरंग बली जिसने हम लोगों को प्रेम सिखाए, जिन्होंने हमें भक्ति सिखाए, जिन्होंने अपने सीना फाड़ के राम जी और सीता मैया को दिखाया, और जिन्होंने हमें ये बताया कि देखो तुम लोगों के साथ मैं खड़े हूँ, वो शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और उसके बाद सच्चा बजरंग बली का भक्त है तो दीपक है। मैडम, अब आप क्या चाहते हैं कि बजरंग दल पर बैन लग जाए? भाई लगाना तो चाहिए, लगाएगा कौन?
लगना तो चाहिए, लगाएगा कौन? कौन लगाएगा बताइए? वहां पर आप देखिए वीडियो में दिखाई दे रहा है कूद के गया कैसे दीपक को मारने के लिए, लेकिन उस वक्त अभी पुलिस का जो एफआईआर का जो अभी तक जब तक रिकॉर्ड हो रहा है तब तक बता रहे कि वो लोगों को पहचान नहीं कर पा रहे। आप बताइए उनका पहचान नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ देश के अंदर नफरत फैलाना बंद करिए। कभी देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पे उलझा रहे, कभी देश के अंदर जो है यूजीसी लेके आए थे तो आप बताइए हिंदू हिंदू आपस में उलझ रहे, उसके बाद आप बताइए हम नॉर्थ ईस्ट वालों को उल्टा सीधा बोल के इंडियन होने का प्रूफ मांग के उनको मारते हैं। आप बताइए एंजल चकमा जो था, जिनको देहरादून वही देवभूमि है जहां पर जो ये उत्तराखंड के अंदर कुछ दिन पहले उनको मार दिया था कि इंडियन होने के नहीं है प्रूफ दो, और उन्हीं की पापा बीएसएफ का जवान है, देश की रक्षा करते हैं। आप बताइए क्या मैसेज जा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आप देश के अंदर क्यों इस तरीके की माहौल बना रहे हैं? इनको बैन किया, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए भाई। इनका जो नाम रखते हैं उसको पहले पढ़ो, वो जो नाम आपका रखा है आप उस नाम को पढ़ो कि इस नाम का महत्व क्या है और उसके बाद उसके हिसाब से एक्शन लो। लेकिन ये लोग ये नाम रखा बजरंगबली, काम करते राक्षसों का। मैडम मोहम्मद दीपक ने बताया कि हमने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया, मेरी शख्सियत बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ तो गई है। इसने ये तो दिखाया कि इंसानियत जिंदा है इस देश में, आज भी इंसानियत जिंदा है इस देश के अंदर। जब रानी लक्ष्मीबाई के साथ गौस खान ने तोप चलाए थे तो रानी लक्ष्मीबाई ने बोले थे कि गौस खान का आज भी चला जाए झांसी के अंदर, गौस खान का जो कवर है ना और किले के अंदर आपको मिलेगा। ये है मेरा देश और ये है मेरा देश जहां पर अब्दुल कलाम जी ने जो है इस देश के लिए परमाणु बम बना के गए थे। ये है मेरा देश और ये है मेरा देश जहां पर भगत सिंह का नाम हम सीना चौड़ा करके लेते हैं। ये है मेरा देश जहां पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ मिलके हम लोग जो है खाते हैं पीते हैं, एक साथ मिलके हम लोग जो है प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं। लेकिन ये लोग जो है नफरत फैलाने का काम करते हैं। कौन नफरत बोल रहा है? इनको सरगना इनका कौन है? सरगना कौन है? सरकार है। उत्तराखंड में किसकी सरकार है बताइए? हम आसाम से आते हैं और मैं आसाम से जहां से आती हूँ वहां पर मैं आपको बता दूं हम लोग हिंदू लोग थोड़े सी लोग हैं, बंगाली है, हमारे आसामीज लोग है, पंजाबी है और मियाँ कैंप है वहां पर, क्योंकि मुसलमानों को मियाँ बोलते हैं वहां पर, मियाँ कैंप है। आपको पता है ईद वाले दिन हम लोग उनके घर जाते हैं और जब हमारे बिहू होते हैं ना तो वो लोग सबसे पहले हमारे घर में आते हैं। जब हम लोग गाय को हल्दी लगाते हैं, ठीक है, बोहाग बिहू जो होता है हल्दी लगाते सबसे पहले ये लोग आते हैं। हम लोग नदियों में जाते थे, एक साथ जाते थे, तब तो हिंदू मुसलमान नहीं था। आज ये लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे चूड़िया टाइट हो रहा है, चूड़िया टाइट हो रहा है, ये किसका चूड़िया टाइट कर रहे हैं? चूड़िया टाइट करते 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 जो है ना इनका जो दिमाग का चूड़ी टाइट हो चुके हैं। धर्म बचे? कहा धर्म कहा खतरे में? बताओ। दल वाले धर्म बचा रहे थे। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म बचा रहे? हिंदू धर्म बचा रहे। अंकिता भंडारी के लिए तो आवाज नहीं निकालते। अंकिता भंडारी को मारने वाले कौन है? कैसे धर्म बचेगा? वो बेटी आप बताइए मैडम, आप मोहम्मद दीपक की इतनी वकालत क्यों कर रही हैं? इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके अंदर इंसानियत जिंदा है और सच्चा जो है बजरंगबली का भक्त है। मैं इसीलिए उनके साथ खड़ी हूँ और इसीलिए मैं खड़ी हूँ जिस देहरादून के अंदर मेरी नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाई को मार दिया था, लेकिन वही उत्तराखंड से पैगाम दिया है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। इसलिए मैं उनका साथ दे रही हूँ। आपको क्या लगता है क्या मोहम्मद वो कर लिया, उन्होंने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया तो आपको लगता है कि मुसलमान कबूल कर लिया? हाँ, आप किस तरीके की बातें फैला रहे, किस तरीके की नफरत फैला रहे? नफरत फैलाने ये लोग हैं। अब ये लोग देश के अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। आप सोशल मीडिया खोल के देखिए कितना लोग बोल रहे हैं। कोई जो मुसलमान है वो अपने नाम के आगे जो है हिंदू का नाम लगा रहे हैं और जो हिंदू है वो अपने नाम से मुसलमानों का नाम लगा रहे हैं। यही तो मेरे देश है भाई, यही मेरे देश की धरती है और यही देश है जहाँ पर सोना उगलते हैं और यही देश है जहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें पैदा हुआ है इंसान, ना तो हिंदू बोलेगा ना तो मुसलमान बनेगा, इंसान का औलाद है तो इंसान बनेगा। एक चीज आप बताइए, कभी आपने देखा कि अरबाज शुक्ला लगाया हो, अरबाज तिवारी लगाया हो, दीपक को मोहम्मद लगाने की क्या जरूरत? अरे भाई ये जो है ना तिवारी शुक्ला फकना ये जितना भी है ना, ये अगर लगा देना पिछवाड़े पे लात पड़ने वाले हैं। समझ गए? समझ रहे कि नहीं समझे? अभी देखा था यूजीसी जब आए थे, यूजीसी आए थे ना जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरा बाप है, और मोदी बाप बोलने वाले माँ बाप बदल दिया 2 दिन के अंदर। मोदी को जाति के नाम पे गाली देने लग गया। आप बताइए, यही लोगों के वही बोलते थे ना। और उसके बाद क्या हुआ, ये एसटी ओबीसी को शामिल किया था ना, इसकी वजह से इनका पेट में दर्द हो गया। सदियों से परेशान करते गए दलितों को, सदियों से परेशान कर रहे हैं और सदियों से जो है खटिया बना सकते हैं, खटिया में बैठ नहीं सकते, चप्पल बना सकते, चप्पल पहन नहीं सकते,
पानी और के लिए कुआं खोद सकते हैं, लेकिन वहां से पानी नहीं पी सकते। ऐसा व्यवस्था किसने बनाई? इन लोगों ने बनाया ना। और उसके बाद आप कह रहे हो, आप अभी ये लोग कहते हैं कि हमारी एक पीढ़ी दो पीढ़ी से पहले तो ये सब हुआ था। अरे तुम लोग तो एक दो पीढ़ी के बाद कह रहे हो। मैं ब्राह्मणवाद की खिलाफत करती हूँ, ब्राह्मण लोगों से मैं नफरत नहीं है। जी मैडम। एक मिनट रुको, सुन लो पूरा। और उसके बाद आज जो है ये जो चूड़िया टाइट कर रहे हैं ना, ये 500 साल 200 साल पीछे गाड़ी क्यों लेके जाते हैं? कभी पूछ लेना इनको कि हुला लाला हु करते रहेंगे, करते फिरेंगे लास्ट तक जाके। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो 200 साल 500 साल पहले हो गया वहां चले जाते हैं, लेकिन इनकी एक पीढ़ी दो पीढ़ी की पीछे चले गए एसटी ओबीसी वाले। जब पूछना लग गया कि तुम्हारी पीढ़ी ने हमारे साथ ये करा, तो इनके पेट में दर्द हो गया, बाप बदल लिया। इसीलिए मैं कहती हूँ, ये हिंदू की रक्षा के नाम पे ये लोग जो है धंधा कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान इस देश के अंदर भाई भाई है। जी मैडम।